नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित है और मेरी उम्र 52 साल है। यह कहानी मेरी बहू से जुड़ी हुई है। मैं अपने गांव के मिडिल स्कूल का हेड मास्टर हूँ। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। अपने बेटे की शादी 4 साल पहले ही कर दी थी और अपनी बेटी की शादी 1 साल पहले की थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे नाना भी बना दिया है। उसकी एक प्यारा सा चांद सा बेटा है जो पिछले महीने ही हुआ है। मेरे घर में हम 4 लोग ही हैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और उसकी पत्नी। हम चारों एक साथ रहते हैं। बेटी की शादी को 4 साल से ज़्यादा हो गया था, लेकिन वह अभी भी हमें नाती पोते का चेहरा नहीं दिखाया था। तब मेरी पत्नी ने बहू से इस बारे में बात करने का निश्चय किया, क्योंकि हम दोनों चिंतित थे कि सब कुछ ठीक तो है। अगर किसी में कोई समस्या है तो उसका कोई उपाय किया जाए। इसीलिए अगले दिन जब मेरा बेटा आर्यन अपने काम पर निकल गया तो मेरी पत्नी पार्वती बहू के कमरे में गई। वहाँ मेरी बहू नेहा थी। मैं बाहर हॉल में ही रुका रहा। तब आधे घंटे के बाद मेरी पत्नी बाहर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। तब मेरी पत्नी थोड़ी चिंतित लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? बहू ने क्या कहा है? इस पर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बहू कह रही है कि समस्या हमारे बेटे में है। उसने आज तक उससे कभी अच्छे से बात नहीं की। यह सुनकर मैं भी थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर मैंने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, मेरे जान पहचान के एक डॉक्टर हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। कुछ महीने में सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह फिर से कहने लगी, बहू कह रही थी कि पिछले 5 महीनों से इलाज चल रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। इतना कहकर मेरी पत्नी पार्वती ने तुरंत बहू को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही बहू अपने कमरे से बाहर आ गई और हमारे पास आकर खड़ी हो गई। तब मैंने उसे बैठने के लिए कहा। अब बहू सिर झुकाए हमारे सामने बैठी थी। मैंने उससे पूछा, बहू किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? जिस डॉक्टर का नाम उसने बताया वह बहुत ही नामी डॉक्टर थे। तब मैंने और मेरी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फिर मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे धीरज रखने के लिए कहा। फिर मैंने बहू से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या किसी और डॉक्टर के पास चलना चाहिए? इस पर बहू ने कहा, मैं इन्हें लेकर 2 डॉक्टरों के पास गई हूँ। उन्होंने एक के पास से 1 महीने में ही अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अभी दूसरे वाले डॉक्टर का दवाई चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका इलाज हो पाएगा। यह सुनकर मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें क्या लगता है? लेकिन इसके बाद कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था। घर में पूरी तरह से चुप्पी छा गई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी बहू ने कहा, ससुर जी, मैंने माँ जी को सब कुछ बता दिया है। माँ जी ने जो उपाय बताया है वही एक अंतिम उपाय दिखता है। आपको वह उपाय कैसा लगता है? मुझे बताइए। इतना कहकर बहू उठकर वापस अपने कमरे में चली गई। बहू के जाने के बाद मैं अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। तब पार्वती ने सीधे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हमारे कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करके उसने मुझे अपने पास खींचा और मेरे सीने पर सिर रखकर रोने लगी। तब मैंने उसे संभालते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा पार्वती, तुम ऐसे उम्मीद मत छोड़ो। इस पर उसने मुझसे कहा, आप मुझे एक वादा कीजिए, जो मैं कहूँगी वह आप करेंगे। तब मैंने उनसे हाँ कहा और प्यार से अपनी पत्नी को अपने करीब खींचा। तब मेरे हाँ कहते ही पार्वती खुश हो गई, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी पत्नी पार्वती से क्या कहने
वाली है। वैसे भी अब हमारी उम्र में हम बहुत ही कम काम किया करते थे। तभी मैंने पार्वती की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में एक खास तरह चमक दिखाई देने लगी। घर पर रहते हुए पार्वती हमेशा गाउन पहनती है। मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था तो बाहर का कोई तनाव नहीं था। और वैसे भी अब घर में सिर्फ बहू थी, वह भी अपने कमरे में। इसलिए मैंने तुरंत पार्वती को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। पार्वती को कठोरता से बात करना बहुत पसंद था, इसलिए मैं भी कभी कभी उसके साथ बेरहमी से पेश आता था। तभी पार्वती मेरी ओर मुड़ी और बोली, आपने मुझे वादा किया है कि जो कहूँगी वह आप करोगे। मैंने उससे कहा हाँ, तो वह फिर बोली, तो कल मेरी जगह आप बहू को बुलाइए यहाँ और जैसे मेरे साथ करते हैं वैसे ही करिए। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हताश होकर अपनी पत्नी पार्वती को देखता रह गया, लेकिन पार्वती उठकर अपना सामान ठीक करने लगी। उस रात तो मैं बिना कुछ कहे ही सो गया। अगले दिन सुबह उठने पर पार्वती मेरे लिए चाय लेकर आई और मेरे पास बैठकर बोली, अगर आप गलती से भी बहू से बात नहीं करेंगे तो हमारे बेटे के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। मुझे इस पर कुछ कहने का कोई तरीका नहीं सूझा, इसलिए मैं चुपचाप बैठ रहा था। मेरी अपनी पत्नी ही मुझसे ऐसा करवा रही थी और एक आदमी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। पर मेरा मन इस बात के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरा बेटा अपने काम पर चला गया। इसके बाद मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली, अब मेरा भी बाहर बाजार का कुछ काम है, मैं भी बाहर जा रही हूँ। अब आप बहू से आराम से बात कर लेना। इतना कहकर पार्वती घर से बाहर निकल गई। निकलते समय उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया ताकि घर में कोई ना आए और हमारे काम में कोई बाधा ना हो। तब मैंने भी अभी तक नहाया नहीं था। पार्वती के जाने के बाद मैं कपड़े लेकर नहाने के लिए निकल गया। तभी नेहा अपने कमरे से बाहर आई। आज उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने। मेरे पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मैं नेहा को देखकर वहीं रुक गया। फिर वह धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई और मेरे हाथ से तौलिया लेकर उसे पास के सोफे पर रख दिया। मेरी बहू नेहा गोरी चिट्टी थी और उसका चेहरा किसी हीरोइन से कम नहीं था। उसकी ऊंचाई मेरे कंधे के बराबर थी। तब उसने खुद को बहुत अच्छे से मेकअप कर रखा था। उसे इस रूप में देखकर किसी भी बुजुर्ग को भी जवानी आ जाती। उसने तौलिया सोफे पर रखकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी गर्दन पर एक तिल था जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। जैसे ही वह अपने कमरे में गई, उसने मुझे दीवार के पास खड़ा कर दिया। उसे इस रूप में देखकर खुद को शांत करना किसी चुनौती से कम नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी? अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल टेडी स्टोरी की इस कहानी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।